हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग ये यूनिटी का एसी डीसी क्लैम्प मीटर है। मतलब ये एसी और डीसी दोनों ही करंट को मेज़र कर सकता है और ये थोड़ा कॉस्टली रहता है। मतलब एसी डीसी क्लैम्प मीटर वैसे भी कॉस्टली रहता है, तो इसका रिव्यू करेंगे, यानी टेस्ट करने वाले हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है और इसके फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारे फंक्शन हैं, तो आप देख सकते हो कि ये इसका पाउच है। यहाँ पे स्ट्रिप बैंड भी है, मतलब इसमें आप इसको डाल सकते हो तो ये सिक्योर रहेगा। और यहाँ पे प्रोब के लिए अलग ही पाउच दिया हुआ है जो कि आपके क्लैम्प मीटर के एलसीडी वगैरह को डैमेज नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे स्क्रैच बहुत ज़्यादा आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर में, वो नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो इसके प्रोब के ऊपर बात करते हैं। प्रोब काफ़ी चीप क्वालिटी का मुझे लगा, क्योंकि मैंने मास्टेक का देखा था। मास्टेक वाला जो प्रोब है वो काफ़ी अच्छा रहता है और इतना इतना सॉफ्ट है, ये देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसका एक और रीज़न हो सकता है कि यहाँ से करंट का मेज़रमेंट नहीं किया लिया जाता है। इसके लिए काफ़ी पतला सा प्रोब दिया हुआ है। करंट का जो मेज़रमेंट है वो हम लोग क्लैंप से ही लेते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि ये इसका यूज़र मैनुअल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ बटन्स ऐसे हैं जिसके मल्टीपल फंक्शन है। तो यहाँ पे पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हम लोग इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और ये इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है। तो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भी मैंने चेक किया है फ्लूक वाले मल्टीमीटर से, तो यहाँ पे जो रीडिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आए हैं। यानी एक्यूरेसी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जिस रेंज का ये मल्टीमीटर है, फ्लूक का मल्टीमीटर लगभग 32,000 का रेंज में रहता है, तो ये जो है वो 4,000 रेंज का रहता है। तो यहाँ पे उस बेसिस पे देखा जाए तो अच्छा एक्यूरेसी ये दे देता है। अभी मल्टीमीटर के ऊपर डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका है, छोटा है और साथ साथ में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है। मतलब इतना चीप फील नहीं होता। इसके अंदर में देखिए यहाँ पे साइड में भी दिए हुए हैं, यानी कि सिंगल हैंड ऑपरेट भी आप कर सकते हो इस तरीके से। ये सबसे पहले तो हम लोग इसके बात करने वाले हैं नॉन कांटेक्ट वोल्टेज के ऊपर। यानी कि इसमें दो फंक्शन रहता है। जैसे सिलेक्ट बटन को आप जाओगे तो EF हाई और EF लो में आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाई जैसे ज़्यादा वोल्टेज है तो हाई वाले को जाइए, अगर कम वोल्टेज है तो लो वाले में आप जा सकते हैं। जैसे अभी मैं हाई वाले में जाता हूँ और यहाँ पे एक डिवाइस है, इसको पावर ऑन किया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इंडिकेट होने लग गया। जैसे ही हम लोग फेस पे जाएंगे ये इंडिकेट होने लग जाएगा और यहाँ से इसका स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे 400 एम्पेयर का रेंज है और यहाँ सेलेक्ट बटन को दबा के आप सबसे पहले तो लाइट जला लेते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पे देखिए एम्पेयर AC, एम्पेयर DC। फिर यहाँ पे 40 एम्पेयर रेंज है, मतलब प्रिसीजन रीडिंग लेना है तो उसके लिए ये यूज़ किया जा सकता है। अभी ये DC रेंज में है, वापस से सिलेक्ट बटन को दबाएंगे तो ये AC रेंज में आ जाएगा। अभी DC वाले में लेते हैं और यहाँ पे एक लोड है हमारा, इसको कनेक्ट कर दिया। लगभग 507 मिली एम्पेयर के आसपास का करंट फ्लोर है। चलिए इसको मेजर करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 550 मिली एम्पेयर दिख रहा है, जो कि काफ़ी हद तक क्लोज है और मुझे ये रीडिंग काफ़ी सेटिस्फाई किया। अगला जो रेंज आता है वो होता है इसका फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल रेंज। सिलेक्ट बटन को आप दबा करके ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमने इसको कॉन्टेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 49.92 दिखने लगा है। आप प्रोब से भी मेजर कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि आप टच करा के मेजर कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंटिन्यूटी रेंज आता है, जो कि सिलेक्ट बटन को दबा के आप इस तरीके से कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस रेंज आ गया, ये डायोड का रेंज आ गया और ये कैपेसिटेंस का रेंज आ गया। उसी तरीके से ये DC वोल्टेज का रेंज है, मिली वोल्ट से आता है। यहाँ पे ऑटो रेंजिंग वाला फंक्शन है जो कि मुझे अच्छा लगा। उसके बाद ये AC रेंज है। AC रेंज में वापस से सिलेक्ट बटन दबाते हो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे आप आ जाते हो। अब हम लोग वापस से लगाते हैं इसको और देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो शो होने लग गया है। फिर उसके बाद में इसको हम लोग ऑफ़ कर देते हैं। अगर हम लोग सिलेक्ट वाले बटन को दबा के रखें और इसको वापस से ऑन करें, ये सिलेक्ट बटन को दबाया और इसको ऑन किया तो देखिए यहाँ पे आपको एक टाइमर इंडिकेट हो रहा होगा, वो अभी दिख नहीं रहा है। ये देखिए
यहाँ पे एक टाइमर आता है वो नहीं दिख रहा है। अभी वापस से हम लोग इसको जब ऑफ़ करेंगे और वापस से ऑन करेंगे तो ये टाइमर देखिए आ गया। ये टाइमर जो है वो ऑटो ऑफ को इंडिकेट करता है, मतलब ये 15 मिनट 20 मिनट तक आप इसको ऐसे ही ऑन रखोगे, या चाहते हो कि ये कंटिन्यूअस जो चलता रहे तो आपको सिलेक्ट वाले ऑफ स्टेट में सिलेक्ट वाले बटन को दबा के रखना है और फिर ऑन कर देना है, तो ये जो टाइमर है वो आपका चला जाएगा। होल्ड वाला जो फंक्शन है वो होल्ड और ये बैकलाइट के लिए यूज़ होता है। मिन मैक्स वाला जो फंक्शन है, जैसे कोई वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो, वहाँ पे आपको सडनली कोई इनरस वोल्टेज या इनरस करंट को मेजर करना है तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन में या मिन फंक्शन में आप जा सकते हो। फिर उसके बाद में कोई यहाँ पे जैसे देखिए ऑफसेट करना है इसको जो 0.6 वोल्ट को, तो यहाँ पे 0 दबा देंगे तो ये ऑफसेट हो जाएगा। अभी हम लोग इसको टीयर डाउन करने वाले हैं, मतलब बैटरी कंपार्टमेंट सबसे पहले ओपन करते हैं। बैटरी कंपार्टमेंट ओपन कर दिया है और यहाँ पे बहुत अच्छा ये डिज़ाइन है, जैसे आप देख सकते हो थ्रेड दिया हुआ है, ये ब्रास का है, मतलब मल्टीपल टाइम इसको आप ओपन क्लोज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे कुछ पिंस दिए हुए हैं, जैसे कि RX1 TX1 जैसा दिख रहा है हमें, RX1 TX2, और ये दिख रहा है ग्राउंड और VCC, यानी हो सकता है ये कैलिब्रेशन के लिए या फॉर्मवेयर अपडेट के लिए दिया गया हो। इस मल्टीमीटर को ओपन करने के लिए आपको ये और ये वाला जो स्क्रू है तीनों को ओपन करना होगा, फिर ये इजीली ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी हमने इसको ओपन कर लिया है, ये कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका PCB है और यहाँ पे इसके ये 2 कनेक्टर्स हैं। ओके, यहाँ पे जो स्क्रूज दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से हैं, मतलब यहाँ पे जो स्क्रू का थ्रेड रहेगा वो यहाँ प्लास्टिक के अंदर ही है, मतलब आप मल्टीपल टाइम अगर ओपन क्लोज करते हो तो ये डैमेज हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे ये बैटरी का कनेक्टर है, देखिए यहाँ पे पैड 2 बने हुए हैं और यहाँ पे बैटरी का जो स्प्रिंग है वो इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, प्रोग्रामिंग या हो सकता है कि कैलिब्रेशन के लिए। यहाँ पे देखिए ये RX TX और ये ग्राउंड VCC, तो इस तरीके से ये IC प्रोग्राम होता है। और ये जो IC इसके अंदर में है ये 24 बिट का इसमें ADC इनबिल्ट है, जिसका नंबर है SD7501। और यहाँ पे 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स भी दिए हुए हैं, एक जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रिसीजन ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये भी एक प्रिसीजन ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यहाँ पे कुछ सेफ्टी के सर्किटरीज दिए गए हैं, जैसे कि ये PTC है, यहाँ पे और भी कुछ कंपोनेंट्स लगने थे लेकिन यहाँ पे ये अनपॉपुलेटेड फॉर्म में छोड़ दिया गया है इसको। तो लगभग इसका टीयर डाउन और रिव्यू वगैरह कंप्लीट हो गया है। मुझे ये मल्टीमीटर इस रेंज पे काफ़ी अच्छा लगा। इस रेंज में एक और मल्टीमीटर है मास्टेक का, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो कि कैसा मल्टीमीटर है वो। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।